चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को दबाएं। बसाई सदगुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। पूज्य गुरुजन, धर्म प्रेमी सदात्माओं, माताओं एवं बहनों, हम लोग 9 दिवसीय साधना शिविर के अंतिम पड़ाव पर हैं। मैं समझता हूँ कि इस दुनिया के जितने काम होते हैं उन सारे कार्यों में गुरु महाराज जी ने इस काम को सर्वश्रेष्ठ माना है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि दुनिया के चाहे कितने ही काम को कितनी ही चतुराई के साथ उसका संपादन कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन तुम समस्या मुक्त नहीं हो सकते, अभाव मुक्त नहीं हो सकते। तुम्हारे भीतर का खालीपन नहीं जा सकता है, बना रहेगा। कुछ भी आप हो जाए, किसी व्यक्ति को संसार की सारी दौलत दे दी जाए तब भी उसका खालीपन दूर नहीं होता है। उसके भीतर तृष्णा की आग निरंतर प्रज्वलित होती रहती है, कामना की आग जलती रहती है। और जब तक ये स्थिति रहेगी तब तक दुनिया की ना तो कोई वस्तु ना कोई साधन आपको सुख की स्थिति में ला सकता है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी मांग है, सबसे बड़ी मांग है। और सिर्फ मनुष्य की मांग नहीं, इस दुनिया के जितने प्राणी हैं सबकी मांग है। इसलिए आपने सुना कि इस मांग को पूरा करने में दुनिया का कोई भी जीव समर्थ नहीं है। संघर्ष बहुत करता है, सदियों से संघर्ष करता आ रहा हो, न जाने कितने जन्मों से संघर्ष चल रहा है। लेकिन आज भी यदि आप अपनी स्थिति को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि यात्रा जहाँ से प्रारंभ हुई थी आज भी हम उसी प्लेटफार्म पर हैं, आगे नहीं बढ़े, समस्या ज्यों की त्यों है। तो अब यहाँ पर ब्रह्मज्ञानी महापुरुष बैठते हैं, मंत्रणा करते हैं, आपस में वैचारिक गोष्ठी करते हैं कि सुख की प्राप्ति जीवों को कैसे हो। और इसमें ब्रह्म विचार में प्रवीण ऋषिगण महर्षिगण सबके सब शिव अज सुख संकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विषाद विशारद सबकर मत खगनाया के यहाँ। कौन सा विचार प्रतिपाद्य हुआ, कौन सा विचार आपस में इन्होंने स्थिर किया, किस विचार पर स्थिर हुए सबके सब। एक विचार सर्वसम्मत से पारित किया गया, सबकर मत खगनायक एहा करिए राम पद पंकज नेहा। मतलब आपको परमात्मा की भक्ति करनी पड़ेगी। सुनो खगेश हरि भगति बिहाई, जौ सुख चाहहि आन उपाई, ते 60 महासिंधु बिनु तरनी, पैरी पार चाहे जर करनी। मतलब हमारी ये कोशिश परमात्मा की भक्ति के बिना अन्य किसी उपाय से, अन्य किसी साधन से यदि हम उस सुख की कल्पना करते हैं या उस सुख को पाना चाहते हैं जो शाश्वत सुख है, जिस सुख के बाद कभी दुख की स्थिति पैदा नहीं होती है, तो ये कदापि संभव नहीं है। एक ही काम करना पड़ेगा। यदि ऐसा संभव होता तो बुद्ध को अपना राजपाट छोड़ के जंगल जाने की आवश्यकता नहीं थी, भरथरी को राजपाट छोड़ के जंगल जाने की आवश्यकता नहीं थी। और भगवान बुद्ध ने तो जंगल में जाके इस बात को साबित किया, उन्होंने सिद्ध किया कि अब मैंने दुख के नदी को पार कर लिया है, दुख के नदी को मैंने पार कर लिया है। भगवान बुद्ध कहते हैं कहाँ का, मैंने तृष्णा की नदी को पार कर लिया। दुख के समस्त कारणों को हमने छिन्न भिन्न कर दिया, खत्म कर दिया। क्या किया उन्होंने, क्या किया? बस
आप अपनी वस्तु को अपने आप देख लें, प्राप्त कर लें। ये वस्तु आपकी है, क्योंकि आप तो सहज सुख राशि हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आपको पता है कि आप सुख के भंडार हैं। आप समस्त सुख और समस्त शांति आपके पास है। इसलिए भक्ति साधन है और साध्य क्या है? परम शांति। परम शांति को प्राप्त करना है। चलेगा कौन प्राप्त करने के लिए? भक्त। भक्त भक्ति भगवंत। भक्त चला भक्ति के साधन से भगवंत को प्राप्त करने के लिए। बात एक है, भगवंत को प्राप्त कर लीजिए या फिर खुद को प्राप्त कर लीजिए। कोई विभेद नहीं, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। कोई विभेद नहीं, कोई अंतर नहीं है। इसलिए संतों ने कहा कि इसके बिना तुम्हारा काम चल ही नहीं सकता, और इसके बिना यदि और कोई उपाय तुम करते हो, जीने के लिए सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी आपको, और कोई उपाय करते हो तो समझो कि बहुत बड़ा सागर है, उस सागर को पार करना चाहते हो, लेकिन बिना किसी नाव का। बिना किसी नाव के माध्यम से सागर को पार करना जिस प्रकार असंभव है, इसी प्रकार यदि आप भक्ति के बिना आप उस शाश्वत सुख को प्राप्त करने की सोच रखते हो तो ये बिल्कुल असंभव है, प्राप्त हो ही नहीं सकता। इसलिए संत महात्मा लोग भगति तात अनुपम सुख मूला, भक्ति उस अनुपम सुख की प्राप्ति का मूल है। संतों ने कहा भक्ति करो, और भक्ति का जो प्रचलित रूप आप संसार में देखते हैं, भक्ति का जो बाह्य माध्यम आपको दिखाई पड़ता है, लेकिन यहाँ गुरु महाराज जी ने सार भक्ति की जो बात किया, उस सार भक्ति में क्या है? ये जो 9 दिनों तक लगातार आप लोगों ने कोशिश किया, स्थूलता से सूक्ष्मता की तरफ, मोटे भक्ति से बारीक भक्ति की तरफ, ये जो आप लोगों ने ध्यान किया, गुरु महाराज जी कहते हैं कि यदि आप चेतन धार को समेटने का काम यदि आप करते हैं ध्यान के माध्यम से, तो गुरु महाराज जी कहते हैं ये सार कार्य है। सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा, चेतन के धार को, ये जो 9 दिनों तक जो अभ्यास किया आप लोगों ने, ये चेतन के धार को इंद्रियों के घाटों से सिमेट के ये जीवात्मा इस शरीर के अंदर जो मार्ग है जिसका नाम दसम द्वार है, उस दसम द्वार के माध्यम से चलते हुए गुरु महाराज जी के अद्भुत अंतर की रगड़िया जा पर चल प्रभु मिलते। आपके भीतर वो मार्ग है, और उस मार्ग के माध्यम से चलते हुए आप अपने स्वरूप तक की यात्रा करते हैं। ये जीवात्मा अपने स्वरूप के प्रति अभिव्यक्त होती है और फिर वहीं परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति होती है। इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं जितनी स्थूल सगुण उपासना है उस मार्ग को पकड़ाने की योग्यता प्रदान करती है, और भक्त जब तक अपने इष्ट के आत्मस्वरूप को प्राप्त ना कर ले तब तक उसकी भक्ति अधूरी है, और जब अपने इष्ट के आत्मस्वरूप को प्राप्त कर लेता है तो उसकी भक्ति पूरी हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। और यही अवस्था मुक्ति की अवस्था है। समस्त दुखों से एक साथ आप मुक्त हो जाएं, इसके लिए आपको इस भक्ति में आपको आना ही पड़ेगा। ध्यान के माध्यम से अंतर की गहराइयों में उतरते हुए स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्यहु के पार पार गमन ही गुरु महाराज जी कहते हैं सार भक्ति है, लो यही ही में धार। तो आप लोगों ने इस काम को किया, और मैं आप सभी लोगों के लिए गुरु महाराज जी के श्री चरणों में शुभकामना करता हूँ कि ये संस्कार आप बहुत हिम्मत करते हो। प्रत्येक वर्ष मैंने देखा बहुत सारे साधक ऐसे हैं जो प्रत्येक वर्ष हिम्मत करके, और इस बार तो सर्दी कम पड़ी लेकिन इस कठिन सर्दी में भी मैंने देखा है कि आप लोगों ने बहुत हिम्मत के साथ इस काम को पूरा किया। और जब इतनी मजबूती आपके अंदर है, इतनी दृढ़ धारणा है आपके अंदर, तो देर सवेर चाहे जीवन 5, 10, 20 लग जाए, लेकिन मेरा ये आत्मविश्वास है कि कभी न कभी मंजिल मिलेगा। और इस प्रकार की मजबूती के साथ यदि ये यात्रा हमारी चलती रही तो बहुत लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, बहुत लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। इसलिए एक संदेश आप लेके जाइए। 9 दिनों में साधना पूरी नहीं हुई है, साधना शिविर आज पूरा हो रहा है, लेकिन एक संदेश लेते जाइए। जैसे गांव में मोहल्लों में जब चोरों का आतंक होता है तो पहरेदार पहरेदारी करते हैं और कहते हैं सदा जागते रहो जागते रहो। मतलब ये कि हम लोग घर जाके सो ना जाएं।
इस शब्द को, ये निरंतर जागना, उत्तिष्ठत जागृत, ये जागना आपको पिंड से ब्रह्मांड की तरफ चढ़ना है, चलना है, ये वास्तव में जागना है। आप घर जाएं, शिथिल ना पड़ें। ये जो 9 दिवसीय कार्यक्रम में आप लोगों ने भाग लिया, ये घर में भी निरंतर जारी रहना चाहिए और फिर धीरे धीरे डिस्चार्ज हो जाएंगे, क्योंकि शिथिलता आएगी, लेकिन फिर अगले साल के लिए आप लोग सादर आमंत्रित हैं। आप लोग आएँ और फिर ये संघर्ष, ये लड़ाई हम लोगों की चलेगी। जब तक कि मंजिल नहीं मिल जाता है तब तक ये लड़ाई हम लोगों की चलती रहेगी। गुरु महाराज जी कहते हैं, आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। ये लड़ाई निरंतर जारी रहेगा उस मंजिल तक पहुँचने तक। इसलिए आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामना, संसार और परमार्थ सभी संस्कारों के लिए, और दुनिया में अच्छी ज़िंदगी आप जिएँ, सुखपूर्वक जिएँ, ऐसी शुभकामना आप सभी लोगों के लिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।